स्वागत है। आज हम मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। हमारी सूची में नंबर 19 पर है, लेकिन अंदाज एकदम अलग है। हाँ बिल्कुल, ये टिपिकल सब अच्छा होगा वाली बात नहीं करती। सही। तो इसका मकसद क्या है? ये समझना कि क्यों ये किताब कहती है कि भाई लगातार पॉजिटिविटी के पीछे मत भागो, बल्कि जिंदगी की जो हकीकत है, जो सीमाएं हैं, उन्हें मानो और उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में जरूरी हैं, है ना? तो चलिए इसी पर बात करते हैं। किताब का जो मेन आइडिया है वो थोड़ा चौंकाता है शुरू में, कि भाई जिंदगी में कुछ पाने के लिए आपको कोई सुपर हीरो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। सही। ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपनी जो लिमिटेड एनर्जी है, ध्यान है, वो कहाँ लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि किसी चीज की परवाह ही ना करो, बल्कि ये कि जो गिनी चुनी परवाह आप कर सकते हैं वो सही चीजों को दो, सोच समझकर। और मैनसन इसी बात को आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची खुशी वो असल में समस्याएं खत्म करने से नहीं मिलती, बल्कि उन समस्याओं को चुनने और हल करने से मिलती है जो हमारे लिए मायने रखती हैं। मतलब सार्थक समस्याएं। सार्थक समस्याएं, हाँ। ये जो आजकल एक धुन सवार है ना कि बस अच्छा महसूस करना है हर वक्त, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। वो इसे सार्थक संघर्ष कहते हैं। ऐसा स्ट्रगल जो हमारे चुने हुए वैल्यूज से जुड़ा हो। सार्थक संघर्ष, ये दिलचस्प है। तो फिर वैल्यूज चुनना कितना जरूरी हो जाता है इसमें? ओह बहुत ज्यादा। मैनसन इस पर बहुत जोर देते हैं कि हमें अपने मूल्य, अपनी वैल्यूज बहुत ध्यान से चुननी चाहिए। ऐसी वैल्यूज जो सच्चाई पर, ईमानदारी पर, लॉन्ग टर्म फायदे पर आधारित हों, न कि ऐसी चीजों पर जो ऊपर ऊपर की हों, जैसे कि भाई सब लोग मुझे पसंद करें या मैं हमेशा जीतूं। हाँ हाँ, वो तो है। क्योंकि हमारे मूल्य ही तय करते हैं कि हम किन चीजों को जरूरी मानेंगे, किन समस्याओं को सार्थक समझेंगे और किन चीजों की परवाह करेंगे। बिल्कुल। अगर वैल्यूज ही गड़बड़ चुन ली तो परवाह भी गलत जगह लगेगी, जाहिर है। सही कहा। और मूल्यों और समस्याओं पर फोकस करने के अलावा मैनसन एक और बड़ी आम धारणा को तोड़ते हैं, जिसे वो कहते हैं स्पेशल स्नोफ्लेक सिंड्रोम। हाँ ये मानना कि हम सब तो भाई पैदाइशी अनोखे हैं, असाधारण हैं। हाँ हाँ। और उनका तर्क ये है कि अपनी साधारणता को, अपने एवरेज होने को स्वीकार करना, वो असल में काफी राहत दे सकता है। राहत कैसे? क्योंकि ये हमें उस प्रेशर से आजाद करता है कि हमें लगातार कुछ खास, कुछ असाधारण बनना है या दिखना है। मैनसन कहते हैं कि ये जो सिंड्रोम है ना, ये हमें छोटी मोटी असफलताओं पर भी बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। अच्छा। क्योंकि हमें लगता है अरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो स्पेशल हूँ। हाँ ये बात तो है। तो जब आप अपनी साधारणता स्वीकार कर लेते हैं तो आप प्रोसेस पर ध्यान दे पाते हैं, सिर्फ नतीजे पर नहीं। लेखक का लिखने का अंदाज भी तो काफी सीधा और बेबाक है ना? हाँ बहुत। थोड़ा मजाकिया और कभी-कभी गाली गलौज वाला भी, जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो जो सच बोलने से कतराता नहीं। बिल्कुल। और यही अंदाज कुछ लोगों को बहुत ताजगी भरा लगता है, क्योंकि ये जो पारंपरिक सेल्फ हेल्प की मीठी मीठी बातें होती है ना, उनसे ये बिल्कुल अलग हैं। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ लोगों को ये भाषा या ये मैसेज थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव या रूखा लग सकता है। हाँ, शायद सबके लिए ना हो। बिल्कुल। अच्छा, और किताब का एक और जरूरी सबक है जिम्मेदारी लेना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, और ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मैनसन कहते हैं कि देखो, हो सकता है कोई चीज आपकी गलती ना हो, लेकिन आप उसके प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया है, आपका जो रिएक्शन है, उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। अच्छा। और असली ताकत यही है। आप हालात को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने रिएक्शन को तो कर सकते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि असफलता से बचना असल में विकास से बचना है। हाँ। जैसा किताब में एक जगह है कि आप कौन हैं ये इस बात से तय होता है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। ये फिर वही चुनने वाली बात आ गई, संघर्ष चुनना। ये थोड़ा उल्टा सा लगता है ना, कि मतलब बेहतर महसूस करने की कोशिश करना ही असल में बुरा महसूस करा सकता है। हाँ, यही तो मैनसन का एक और कमाल का विरोधाभासी विचार है। वो इसे द बैकवर्ड्स लॉ कहते हैं। आइडिया ये है कि जितना ज्यादा आप सकारात्मक अनुभव चाहते हैं, वो चाहत ही अपने आप में एक नकारात्मक अनुभव बन जाती है। अच्छा। और इसके उलट जब आप किसी नकारात्मक अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो स्वीकृति ही अपने आप में एक सकारात्मक अनुभव बन जाती है। वाह,
ये तो सोचने वाली बात है। उनका तर्क है कि जब हम लगातार खुशी या पॉजिटिविटी के पीछे भागते हैं तो हमारा ध्यान इसी बात पर जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है, जबकि जब हम मुश्किलों को, नेगेटिविटी को स्वीकार कर लेते हैं तो वो दबाव हट जाता है और उससे एक तरह की शांति मिलती है जो अपने आप में सकारात्मक है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ये किताब, जिसे पाठकों ने भी अच्छी खासी रेटिंग दी है, करीब 4-4.5, ये उन लोगों के लिए एक जरूरी रियलिटी चेक की तरह है जो हर वक्त पॉजिटिव बने रहने के प्रेशर से थक गए हैं। बिल्कुल। बात ये नहीं है कि परवाह करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि ज्यादा सोच समझकर सही चीजों की परवाह कैसे करें। एकदम सही। और ये हमें आखिर में सोचने के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाती है कि अगर, जैसा मेंशन कहते हैं, नकारात्मक अनुभवों को स्वीकार करना वाकई एक सकारात्मक अनुभव हो सकता है, तो फिर जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, जिनसे हम अक्सर बचते हैं, उनसे भागने की बजाय अगर उन्हें गले लगाएं, उन्हें स्वीकार करें, तो उससे हमें क्या कोई नया नजरिया, कोई नई ताकत मिल सकती है? इस पर जरूर सोचना चाहिए। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।